महाराष्ट्र के जलगांव जिले का भुसाव तहसील। वहां एक छोटे से गांव में करिश्मा अपने पति और 3 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। वो बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि किसी साबुन के विज्ञापन में काम करने वाली मॉडल जैसी लगती थी। उसी गांव में ही धर्मेंद्र नाम का एक नौजवान रहता था, जो मोबाइल और सोशल मीडिया का दीवाना था। वो हर समय इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में लगा रहता था। एक दिन धर्मेंद्र के जन्मदिन पर उसे करिश्मा से इंस्टाग्राम पर हैप्पी बर्थडे का मैसेज मिला। धर्मेंद्र को यह देखकर हैरानी हुई कि गांव की सबसे खूबसूरत और शादीशुदा औरत उसे जन्मदिन की बधाई दे रही है। वो खुशी से फूला नहीं समाया और झट से थैंक यू का रिप्लाई भेज दिया। यहीं से दोनों के बीच बातचीत की एक नई शुरुआत हुई। पहले इंस्टाग्राम पर मैसेज, फिर व्हाट्सएप चैटिंग, उसके बाद वॉइस कॉल और फिर धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे साथ में फोटो खिंचवाने लगे, घंटों बातें करने लगे। ये रिश्ता पक्के दूध की मलाई की तरह गाढ़ा हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों की नजदीकियां गांव में चर्चा का विषय बनने लगी। हर कोई उनके रिश्ते के बारे में बातें करने लगा। आखिर इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। करिश्मा और धर्मेंद्र की लव स्टोरी किसी से छुपी नहीं रही। गांव में बढ़ती चर्चाओं को देखकर धर्मेंद्र के माता पिता परेशान हो गए। उन्होंने उसे इस रिश्ते से दूर करने के लिए जल्दी से उसके लिए एक लड़की देख ली और उसकी शादी पक्की कर दी। जब करिश्मा को यह पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सीधा धर्मेंद्र के घर जा पहुंची और वहां खूब हंगामा किया। उसने धमकी दी कि अगर धर्मेंद्र की सगाई हुई तो वो उसे बर्बाद कर देगी। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी, करिश्मा ने गुस्से में धर्मेंद्र से कहा। बात यही खत्म नहीं हुई। करिश्मा ने किसी तरह धर्मेंद्र की मंगेतर का मोबाइल नंबर और पता खोज निकाला और उसे धर्मेंद्र के साथ अपनी तस्वीरें भेज दी। इसका असर यह हुआ कि धर्मेंद्र की सगाई टूट गई। धर्मेंद्र को इस बात पर गुस्सा आया। उसे लगा कि करिश्मा ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और करिश्मा ने गुस्से में पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। कुछ समय तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद दोनों फिर से करीब आ गए। वे फिर से पहले की तरह मिलने लगे, बातें करने लगे। अब तक करिश्मा के पति को भी इन सब बातों की खबर हो गई थी। उसने करिश्मा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो वो अपने माता पिता के घर चला गया और करिश्मा 3 बच्चों के साथ अकेली रहने लगी। अब करिश्मा और धर्मेंद्र को मिलने के लिए पूरी आजादी मिल गई। एक दिन जब धर्मेंद्र करिश्मा के घर पर था, उसने उसका मोबाइल चेक किया। उसमें उसे जितेंद्र नाम के किसी शख्स के साथ रोमांटिक चैटिंग मिली। धर्मेंद्र के दिमाग में तूफान आ गया। क्या करिश्मा मुझसे प्यार करने के बावजूद किसी और के साथ भी रिश्ता रख रही है? जब उसने करिश्मा से इस बारे में सवाल किया तो उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। कुछ दिन बाद धर्मेंद्र ने रात में करिश्मा को नटखट अंदाज में तैयार होकर घर से बाहर जाते देखा। उसे शक हुआ और उसने उसका रास्ता रोककर पूछा, इतनी रात में कहां जा रही हो? करिश्मा ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। धर्मेंद्र ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अब करिश्मा उसकी नहीं रही थी। वो जितेंद्र के प्यार में पड़ चुकी थी। धर्मेंद्र और करिश्मा के बीच जोरदार बहस होने लगी। तभी जितेंद्र भी वहां आ गया। अब तेरा नया बॉयफ्रेंड भी आ गया? धर्मेंद्र चिल्लाया। गुस्से में धर्मेंद्र ने चाकू निकाला और करिश्मा पर वार कर दिया। उसने उसके पेट, पीठ और हाथ पर कई बार हमला किया। जितेंद्र ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन धर्मेंद्र ने उसे भी धमका दिया। गांव वालों ने यह सब देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे धर्मेंद्र के हाथ से चाकू छीन सके। किसी तरह करिश्मा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ और उसे जेल भेज दिया गया।
करिश्मा और धर्मेंद्र की कहानी एक मोहब्बत की मिसाल बन सकती थी, लेकिन झूठ, धोखा और बेवफाई ने इसे एक दर्दनाक अंत दे दिया। कहते हैं प्यार कभी धोखा नहीं देता, लेकिन जब रिश्ते में ईमानदारी और सम्मान की कमी होती है तो प्यार भी नफरत में बदल जाता है। क्या ये प्यार था या गुनाह? ये सवाल हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया।